विदुर जी मैत्री जी से प्रश्न करते हैं कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख क्यों मिलता है। ये सब प्रश्न आप सभी के मन में, हमारे मन में भी है। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से। सुखाए कर्मणि करोति लोको नैति सुखम बाण्यदुरापम वा। ये विदुर जी का प्रश्न है। मैत्री जी से कहते हैं सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख क्यों मिलता है। आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति दुखी है। दुखी क्यों है? बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि आज तमाम इच्छाएं व्यक्ति की उसे परेशान कर रही है। आपके दुख के कारण आपके इच्छा है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है। दूसरा शत्रु कोई बड़ा नहीं हो सकता। यदि मन आपका सही है, सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है। मन से बचिए। इसलिए आज तमाम लोगों की इच्छाएं व्यक्ति की उसे परेशान कर रही है। आपके सुखी होने का मैं एक मंत्र आपको दे सकती हूँ। जिसे सुखी होना हो वो अपनी इच्छाएं को समाप्त कर दे। जिसको सुखी होना हो अपनी इच्छाएं को समाप्त कर दे, वो सुखी हो जाएगा। इच्छाएं तो कहती है ना कि फलाने बंगले ऐसे हैं, हमारा भी बंगला ऐसा हो। फलाने इस गाड़ी पे चढ़ते हैं, हम भी इस पर गाड़ी पे चढ़े। ये जो देखा देखी है, इसी से आदमी दुखी है। भाई आपको भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है। जब भगवान के घर से आए थे तो क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं ना। शरीर में वस्त्र भी नहीं रहता है। तो यहाँ आकर जितना दिया है उतना को धन्यवाद तो करना चाहिए ना, कि हमारे प्रभु हमें बहुत दिया है। भगवान को लाख लाख शुक्रिया है कि खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान तो दे ही दिया है। ठीक, मैं ये नहीं कहती कि आप मेहनत मत कीजिए, बंगला मत बनवाइए, गाड़ी मत खरीदिए। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, पैसा कमाइए, खरीदिए, परंतु परेशान मत रहिए। दुखी ना रहकर कि हमें ये नहीं है, हमें दुख है। ये प्रसन्नता से कीजिए। आएगा तभी खुशी, नहीं आया तभी खुश, दोनों में खुश। इसलिए चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। सब कुछ, जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और जब कुछ आपको कुछ चाहिए तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जड़ा हो गया, चाहरी से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। बस ये मन में रखना चाहिए। ये चाह वहां तक चली जाए कि ये हमें चाहने लगे। ये कौन? भगवान चाहने लग जाए हमें। क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पत्नी, पुत्र, परिवार, बेटा, बेटी, मकान, पद, प्रतिष्ठा, हम घर, दुकान, मकान के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भगवान को चाहो। ये संसार का चाहना कोई चाहना है?
किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है, पर गेहूं के संग एक चीज उसे फ्री में मिलता है। क्या? भूसा। जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, गेहूं गेहूं के लिए, पर गेहूं तो मिलती है, गेहूं तो मिलती ही मिलती है, संग में उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुमने भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है, भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। अरे भगवान को पाने का लक्ष्य लेकर चलते हैं तो संसार का सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, पत्नी, पति, बेटा, बेटी भूसे की तरह है, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अरे गेहूं मिलेगी तो भूसा जाएगा कहाँ? भगवान मिलेंगे तो ये संसार का सुख जाएगा कहाँ? ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भागते हैं। हमें तो भूसा दे दो, भूसा दे दो, ये पत्नी, पति, बेटा, बेटी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, घर, मकान, दुकान, जिसके पीछे आप भाग रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि पैसा ना कमाओ, कर्म ना करो। कर्म करना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर उस पैसे में आसक्त रखना बुरा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ गलत निर्णय मत ले लेना। पैसा कमाना बुरा बात नहीं है, लेकिन उस पैसे में आसक्त हो जाना ये बुरा है। समझ लीजिएगा ठीक से। दो बातें हैं यहाँ पर, नहीं समझोगे सही तरीके से तो मेरी बात का गलत अर्थ हो जाएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ और सीताराम 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 जपते रहो, राधे श्याम जपते रहो। नहीं, ऐसे में अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए, काम खूब कीजिए, पसीना खूब बहाइए, पर जो धन के पीछे आप पागल हैं, वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो जाए तो जीवन संवर जाएगा। वो पागलपन धन के पीछे ना होकर भगवान के पीछे हो जाए तो जीवन संवर जाएगा। हम ये नहीं कहते कि पैसा कमाओ ना कमाओ, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा खूब कमाओ। भगवान करे आपके पास करोड़ों अरबों खरबों हो, लेकिन उसमें रत्ती भर मोहब्बत ना हो। प्रेम तो भगवान से ही हो। पैसा से प्रेम कर लोगे तो किसी का कोई फायदा नहीं है। बताओ, कर लेना पैसे से प्रेम है तो आप लोगों के पैसे से प्रेम क्या फायदा हुआ? और मीराबाई ने पैसा से मुंह हटाकर भगवान से प्रेम लगाया। सदियों बीत गई, मीरा भले लोग कहते हैं कि मर गई, मीरा को भले लोग कहते हैं कि मर गई, पर आज भी भक्तों के हृदय में जिंदा है। इसलिए मीरा की जयंती तो मनाई जाती है, विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े लोगों की, टाटा बिरला, अडवाणी अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती है। मेरे भाई, पैसे वालों की जयंती नहीं होती है। जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनको लोग याद करते हैं। धनवान को कौन याद करता है? आज है कल नहीं रहेंगे, कौन याद करेगा? पर भक्तों को तो सदियों बीत गई, आज भी याद किया जाता है उसी सम्मान के साथ। बोलिएगा, ये बात सत्य है कि गलत? इसलिए जीवन में जीवन का सार तत्व हम आपको समझा रहे हैं। परिवार बुरा नहीं है, उस परिवार से जो अटैचमेंट है आपका वो बुरा है। हम उसके लिए मना कर रहे हैं। जीवन में सुख का मूल क्या है? सुख का मूल है इच्छाओं का परित्याग करना। इच्छाओं का परित्याग करना। जो है हमारा मन भगवान से लग जाए। जो हमारा असली चीज है, असली हमारा भगवान ही है। हम भगवान को भूल जाते हैं। हम उसको नहीं कहते हैं कि कन्हैया मेरा है, श्री राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, नारायण मेरे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा ये बेटा, हमारा ये पत्नी, हमारा ये धन, हमारा ये मकान, हमारा ये बंगला, हमारा ये गाड़ी,
यदि किसी के घर चले जाइए, बुजुर्गों के साथ बैठ जाइए, 3 घंटा बैठिएगा, 3 घंटे में 1 घंटा भी वो भगवान का नाम नहीं लेगा। बस अपने जीवन की उपलब्धियां गिनाएगा कि मैंने पुत्र के लिए ये किया, मैंने पुत्री के लिए ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे भैया, भगवान के लिए क्या किया है? जिसने तुम्हें बना